दोस्तों, डर के कारण हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारा दिमाग हर वक्त जकड़ा रहता है, जिसके कारण हम हमारी लाइफ को खुलकर नहीं जी पाते। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक रियल केस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि किस प्रकार से एक 32 साल के व्यक्ति ने अपने 8 साल के डर को पूरी तरह से मिटाया। पूरा का पूरा केस एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 32 साल के मेल का एग्जाम्पल है, जिनको हर वक्त ये डर लगता रहता था कि उनको एड्स हो जाएगा। जिनको हर वक्त ये डर लगता रहता था कि उनको एड्स हो जाएगा, जिस कारण इनकी एक जीएफ है, गर्लफ्रेंड है, जो इनसे जब भी मिलने के लिए कहती तो ये हमेशा मना कर देते। काफ़ी टाइम से इनको मना किए जा रहे थे, तो जिसके कारण इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी चलते, लड़ाइयाँ भी चलती, और जीएफ इनको शादी के लिए बोल रही थी। अब जहाँ मिलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो शादी का डिसीजन लेना तो बहुत ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो जा रहा था। ये कहीं पर भी अपने ऑफिस में काम कर रहे होते थे, तब भी इनके दिमाग में अगर ये किसी लड़की को देख लेते तो इनके दिमाग में ये थॉट चलने लग जाता कि मुझे कहीं एड्स ना हो जाए। अच्छा, ये जो एड्स ना हो जाए, इसके कारण ये लगातार क्या किए जा रहे थे? एस्केप किए जा रहे थे। एस्केप का मतलब क्या होता है? भागना। मतलब आपको जिस चीज से डर लग रहा होता है, जिस सिचुएशन से आपको डर लग रहा होता है, आपको लगता है कि वहां जाऊंगा तो मुझे घबराहट हो जाएगी, मुझे डर लगेगा, मेरी धड़कन बढ़ जाएगी, या मुझे वहां पे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप उन सिचुएशन से स्केप करने में लगे रहते हैं, भागने में लगे रहते हैं। जैसा कि ये भी लगातार क्या किए जा रहे थे? स्केप किए जा रहे थे। और जब आप किसी सिचुएशन से स्केप करते हो, भागते हो, तो आपके दिमाग में बना हुआ जो थॉट है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। जो दिमाग में आपके परसेप्शन बना है, वो परसेप्शन आपका और मजबूत हो जाता है। मतलब आपका जो नेगेटिव बिलीफ है, वो नेगेटिव बिलीफ और ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि दिमाग कुछ इस तरह से काम करने लगता है कि देखो, मैं उस जगह पे गया नहीं, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई नहीं, और अगर मुझे इस प्रॉब्लम से बचना है तो मुझे उस जगह पर कभी नहीं जाना। अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचना है तो उस जगह पर नहीं जाना, क्योंकि उस जगह पर जाने से प्रॉब्लम होती है, नहीं जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखो, मैं बचा हुआ हूं, मुझे एड्स नहीं हुआ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं हुई, मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, मैं बचा रह गया। क्यों? क्योंकि मैं लगातार उस जगह से बच रहा हूं और मुझे बचते ही रहना है। हमारा दिमाग इस चीज को बार बार रिपीट करता रहता है, और उससे हमारा ये जो बिलीफ सिस्टम है वो और मजबूत हो जाता है। मतलब जो भी हमारे डर से रिलेटेड बिलीफ सिस्टम है, जो भी हमारे फियर से रिलेटेड बिलीफ सिस्टम है, ये मजबूत हो जाता है। अब चूंकि हर जगह से भागना तो पॉसिबल है नहीं, आप रोड पे चल रहे होते हो, वहां पे भी भागना पॉसिबल नहीं, आप ऑफिस में काम कर रहे होते हो, अपने घर में रहते हो। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस डे टू डे लाइफ में तो डेवलप हो ही जाती है कि आप किसी न किसी गर्ल के कांटेक्ट में आते ही आते हो, या उनसे बातचीत करते हो, और वो जैसे ही बातचीत करते, दिमाग में ये थॉट और ज्यादा मजबूत हो जाता कि मुझे एड्स हो जाएगा। इस कारण इनका लगातार एस्केपिज्म चल रहा था, जिसके कारण इनका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो भी डाउन होने लग गया। डे टू डे लाइफ में हर वक्त स्ट्रगल। तो उसके बाद दोस्तों, इन्होंने सीबीटी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। और किस तरह से वर्क करना स्टार्ट किया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा। बेसिकली सबसे पहले तो ये समझिए कि उन्होंने ये जो एड्स वाला जो उनका थॉट है, ये कहां से क्रिएट हुआ, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया सीबीटी के माध्यम से, क्योंकि हमारे दिमाग में जो भी थॉट आता है सीबीटी के अंदर, हम मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट से हमारे दिमाग में आने वाले थॉट को रिप्लेस करते हैं, मतलब उसको एक्सप्लेन करते हैं। हम हमारे दिमाग में आने वाले थॉट को रोकते नहीं हैं, उसको सप्रेस नहीं करते, उसको इग्नोर नहीं करते, उसके ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करते। मतलब आप उस पर स्केप नहीं करते, आप अपने एक्सपोजर को बढ़ाते हो, साथ ही अपने दिमाग में आने वाले थॉट को सही तरीके से एक्सप्लेन करने का तरीका ढूंढते हो। और जब आप बार बार एक्सप्लेन कर रहे होते हो, धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर जो सही एक्सप्लेनेशन है उसकी हैबिट बन जाती है, और उससे रिलेटेड जो पॉजिटिव थॉट है वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर आने लग जाता है। लेकिन ये तभी होता है जब हम सीबीटी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, इनके अंदर ये जो एड्स वाला जो फियर है, ये कहां से स्टार्ट हुआ? इनके गांव के अंदर एक पर्सन थे जिनको एड्स हो गया, और उस एड्स के कारण वो एक्सपायर हो गए थे। अब वो जो एक्सपायर हुए, तो गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर बहुत ज्यादा एड्स के बारे में बातचीत होने लगी। तो वहीं से इनके दिमाग में बहुत सारी एड्स की इंफॉर्मेशन गई। उसके साथ ही इन्होंने इंटरनेट पर भी खूब सारा एड्स के बारे में स्टडी कर लिया। वहां पे जो भी लाइनें लिखी हुई थी, उनसे इन्होंने अपने कंक्लूजन कुछ इस तरह से बना लिए कि अगर मैंने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया तो मुझे एड्स हो जाएगा। सेक्सुअल एक्टिविटी अपन किसके साथ परफॉर्म करते हैं? अपने फीमेल पार्टनर के साथ में। तो जो भी फीमेल है उसके
कांटेक्ट में अगर आऊंगा और मेरा उसके साथ में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म हो गया तो मुझे एड्स हो जाएगा। तो अगर मुझे सेक्सुअल एक्टिविटी से बचना है तो मुझे फीमेल से भी बचना पड़ेगा, तो मैं किसी भी फीमेल के कांटेक्ट में नहीं आऊंगा। तो धीरे 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 इन्होंने अपने दिमाग के अंदर बहुत सारे कंक्लूजन्स बना लिए और उन्हीं कंक्लूजन्स के कारण डे टू डे लाइफ के अंदर सर्वाइव करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। तो यहां पर ये जो एड्स का ख्याल कहां से क्रिएट हुआ, ये जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन गई और इन इंफॉर्मेशन के जो इन्होंने कंक्लूजन निकाले और उस कंक्लूजन के बाद में इन्होंने कंटिन्यूसली वहां से क्या करना शुरू किया, एस्केप करना शुरू किया, एस्केप करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों एक तो इनका एस्केपिज्म है, सीबीटी के अंदर इस एस्केपिज्म को रुकवाया गया, क्योंकि अगर आपका एस्केपिज्म चलता रहा और आप अपने थॉट को चाहे कितना ही करेक्ट कर लो, लेकिन अगर आपका एस्केपिज्म चलता रहा तो आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिव थॉट को ही सही मानता है। जो आप करेक्ट कर रहे हो उसको सही नहीं मानता। दिमाग उसी चीज को सत्य मानता है जिसके ऊपर आपने एक्ट किया। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका साथ तभी देगा जिस चीज का थॉट आपके दिमाग में आया उसी थॉट के अकॉर्डिंग एक्ट करना। जो नेगेटिव थॉट, अगर आप नेगेटिव थॉट के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो, भाग रहे हो, तो दिमाग उस नेगेटिव थॉट को कंसीडर करेगा, उसको रियल मानेगा, उस थॉट को और ज्यादा मजबूत करेगा। और अगर आपने जो करेक्टेड थॉट है वो जो अपने आप को दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्ट करते हो, एस्केप नहीं करते, एक्सपोज करते हो कि भाई लड़की से बात करने से या लड़की के कांटेक्ट में आने से एड्स नहीं होता, ये आपने अपने आप को थॉट दिया और साथ में आपने अपने आप को एक्सपोज किया। लड़कियों से आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी आपके कलीग्स के अंदर है। और जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उस सेक्सुअल एक्टिविटी से एड्स नहीं होता। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी, सिंपल सेक्सुअल एक्टिविटी से एड्स होता तो ये पूरी दुनिया जो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करती है उन सबको एड्स हो जाता। सेक्सुअल एक्टिविटी से नहीं होता। अगर कोई पार्टनर एड्स से इन्फेक्टेड है, आपका कोई अगर पार्टनर या कोई पर्सन जो है वो एड्स से इन्फेक्टेड है, उसके साथ में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती है और उसके अंदर भी अगर ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन होता है, अगर उन दोनों का ब्लड आपस में कांटेक्ट में आता है, तब पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है कि हाँ ठीक है एड्स हो सकता है। लेकिन सिंपल अगर आपने सेक्सुअल एक्टिविटी किया है, आपकी टेस्ट नॉर्मल है, आपके पार्टनर के टेस्ट नॉर्मल है, जैसा कि ये जो पर्सन है इन्होंने अपने पार्टनर को भी बोल दिया था इस बात के बारे में, तो उन्होंने भी अपने जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवा लिए थे। वो इन्वेस्टिगेशन उनके भी नॉर्मल थे और इनके भी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल थे। जो जब आपके दोनों के इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है तो एड्स होने की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। सिंपल सेक्सुअल एक्टिविटी से किसी भी प्रकार का कोई एड्स नहीं होता। आपका अगर सामने वाला जो पार्टनर है अगर इन्फेक्टेड है और उसके अंदर और आपके अंदर अगर ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन हुआ है तो एड्स होने की संभावना पैदा होती है। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने अपने पार्टनर के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी की, ही इज टोटली नॉर्मल, ये आपके टेस्ट पहले से बता चुके हैं और उसके बाद में आपको एड्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और किसी से बात करने से तो एड्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसा कि इन्होंने अपने दिमाग के अंदर ये कंक्लूजन्स बना लिए कि अगर मैं लड़की के कांटेक्ट में आऊंगा तब भी मुझे एड्स हो जाएगा, तो बात करने से एड्स नहीं होता। क्योंकि जैसे ही आपके एड्स का वायरस अगर एयर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो वो डेड हो जाता है, उसकी जो वायबिलिटी है वो नहीं रह पाती, उसकी जो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की रेट है वो नहीं रह पाती, तो वो इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो किस प्रकार से एड्स होगा। तो दोस्तों सिंपल टॉक करने से या अब किसी फीमेल से मिलने से या किसी भी पर्सन से बात करने से एड्स नहीं होता। एड्स तभी होता है या एड्स होने की पॉसिबिलिटीज तभी होती है जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड आपके ब्लड के कांटेक्ट में आता है, और वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। ऐसा नहीं कि किसी का क्लॉटेड ब्लड कहीं पे पड़ा हुआ था और आपने उस क्लॉटेड ब्लड को हाथ लगा लिया तो उससे आपको एड्स हो जाएगा, उससे आपको एड्स नहीं होता। इस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, अपने आप को समझाना शुरू किया और साथ ही साथ एक्सपोजर स्टार्ट किया। एक्सपोजर क्या स्टार्ट किया, अपने ऑफिस के अंदर जो कलीग्स थे उन कलीग्स से इन्होंने बातचीत करना स्टार्ट किया। अपने रोड के ऊपर अगर कोई इनका रिलेटिव्स मिल जाती तो उन फीमेल से भी इन्होंने धीरे धीरे बात करना स्टार्ट किया। अपने घर के अंदर भी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, अपनी जीएफ है उससे मिलना स्टार्ट किया और फाइनली इनके शादी का डिसीजन हुआ, इनकी मैरिज हुई। धीरे 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 जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता गया, एक्सपोजर के साथ में जब भी ये थॉट आता है इस थॉट को इन्होंने करेक्ट करना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे करेक्ट करना स्टार्ट किया, एक्सपोजर स्टार्ट किया, करेक्ट स्टार्ट किया, एक्सपोजर स्टार्ट किया, इनका जो एड्स के प्रति जो फियर है वो पूरी तरह से इनका जीरो हो गया। ही इज टोटली फ्री फ्रॉम दिस थॉट। उन्हीं की ये पूरी रियल स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा कि किस तरह से फियर के ऊपर काम करना है। फियर से भाग के, डर से भाग के हम कभी भी अपने डर को नहीं मिटा सकते। डर से मिटाना है, अगर डर को मिटाना है, डर को हराना है तो उसका सामना करना ही पड़ेगा, एक्सपोज तो करना ही पड़ेगा।
यही सीबीटी का रियल प्रिंसिपल है, जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। दोस्तों, हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने हर प्रकार के फियर को अपने आप से दूर कर सकते हैं, अपने फियर से रिलेटेड हर प्रकार की स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस प्रकार से आपका ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, कैसे ये मजबूत हो जाता है और क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके कारण आपका ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम कंटिन्यूअसली रन कर रहा है, उन मिस्टेक्स को कैसे दूर करना है, कैसे अपने एक्सपोजर्स के प्लान बनाने हैं, ये सब कुछ आप इस सीबीटी के कोर्स के माध्यम से सीख सकते हो और अपने फियर को पूरी तरह से अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।